Hello students, welcome to lecture 8 of biomolecules. So last lecture में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट प्रोटीन्स. ओके, सो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है प्रोटीन. हमको पहले हम लोगों ने अमीनो एसिड पढ़ रखा है, तो दीज आर द हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड मींस कि अलग अलग अमीनो एसिड से जुड़कर, ठीक है. जैसे यहाँ पे जो नीचे चेन दिख रहा है, ये जो पिंक ब्लू ये सब जो सारी चीजें, दीज आर अमीनो एसिड्स. तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हमने पढ़े थे. उनमें से कोई भी अमीनो एसिड रिपीट होगा, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इस तरीके से हाइड्रोपॉलीमर बनेगा अमीनो एसिड का. कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर आएगा, ये डीएनए डिसाइड करता है. डीएनए से कॉपी बनती है एमआरएनए की, और एमआरएनए से डिसाइड होकर प्रोटीन बनता है. ये कैसे होता है ये हम 12th में पढ़ेंगे इन द जेनेटिक्स चैप्टर. यहाँ पर हमें ये नहीं पढ़ना है कि प्रोटीन कैसे बनता है, हमें सिर्फ प्रोटीन के बारे में जानना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. प्रोटीन बनता कैसे, हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. वो हम 12th में पढ़ेंगे, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है हमको. ठीक है. तो दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, इनको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है. दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. जैसे वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, यहाँ पर कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन CHO ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद NH. ठीक है. तो ये एक का COH ग्रुप जो है और एक का NH2 ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. ठीक है. और वहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. ठीक है. अगर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करें तो वाटर जो है अराउंड 70 to 90% होता है. सेल टू सेल ये वेरी करता है. ठीक है. उसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है वो होते हैं प्रोटीन्स सेल में. ठीक है. 10 to 15% मेम्ब्रेन में भी होते हैं. हमें पता है मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होता है. उसके बाद 3% अराउंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सेल में, 5 to 7% अराउंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और बाकी 1% आयंस होते हैं जितने भी सारे. ठीक है. तो प्रोटीन जो है वो अगर हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में देखें तो सबसे ज्यादा होता है सेल में, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि सेल के अंदर ले जाने के लिए ग्लूक्स ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का. ठीक है. ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो हर सेल पे ये एक विंडो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4. ठीक है. और ये इंसुलिन से रेगुलेट होता है. ठीक है. इसलिए कुछ लोगों के अंदर इंसुलिन नहीं बन पाता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है. ठीक है. तो इंसुलिन जो है वो इसको संभालती है और ये जो है ग्लूकोज को सेल के बाहर से ब्लड में से सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करता है. ठीक है. उसके बाद एक्टर इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलाजन जो है वो एक तरह से नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर. एंटीबॉडीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज कोरोना के केस पे. ठीक है. तो एंटीबॉडीज जो है वो भी प्रोटीन होती है. ठीक है. एंटीबॉडी जो होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, और वो एंटीजन से लड़ती है, वायरस से, बैक्टीरिया जो भी हमारे बॉडी में आता है उससे लड़ती है. ठीक है. उसके बाद रिसेप्टर्स का काम करते हैं. किसी भी चीज का रिसेप्शन है, टेस्ट का, स्मेल का, हॉर्मोन्स का, तो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोटीनिशियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे इंसुलिन है. एंजाइम्स, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन, पूरा मेटाबॉलिज्म एंजाइम के थ्रू होता है. ठीक है. एवरी रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम. मोस्ट ऑफ द 99% एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. इनको हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स. ठीक है. तो प्रोटीन्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो किसी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, या फिर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाएंगे. ठीक है. एंजाइम के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद पिगमेंट्स भी जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन का पार्ट है. तो प्रोटीन बहुत सारी जगह पर है. ठीक है. मेजरली अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में और एंजाइम के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके. ठीक है. बिना एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हो सकती. चाहे आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, या फिर आप स्केलेटल सिस्टम ले लो, या आप मस्कुलर सिस्टम ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, इम्यून सिस्टम ले लो, बिना एंजाइमिक एक्टिविटी के कुछ नहीं हो सकता. इसलिए प्रोटीन्स एक तरह से सोल्जर्स है हमारी बॉडी की. ठीक है. उनके बिना कुछ नहीं हो सकता.
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी इज कोलाजन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर इज रूबिस्को, ठीक है, जो प्लांट से मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट हमको याद कर लेने हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्लांट, तो वो भी रूबिस्को कहलाएगा। और बायोस्फीयर में भी बोले तो बायोस्फीयर मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलाकर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है वो रूबिस्को है, और एनिमल में कोलाजन। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, मान लो कि आपको एक नेकलेस बनाना, हीरो का मोतियों का एक नेकलेस बनाना, खूब बड़ा सा एक रानी का, क्वीन का एक नेकलेस बनाना है आपको, ठीक है। और वो मोतियों का नेकलेस है, मोती है उसमें, हीरे लगे हुए हैं, ठीक है, एक बड़ा सा नेकलेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसमें, पहले माला, एक माला बनाओगे, ठीक है, सिंपल मोतियों की माला बनाओगे, ठीक है। तो जो सिंपल मोतियों की माला, ये मोती मोती क्या है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अलग अलग कलरफुल मोती, मतलब रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ठीक है। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स है, वो इसमें डिसाइड हो रहे हैं। अब कौन डिसाइड करेगा, तुम बोलोगे सर कैसे डिसाइड होगा कि जो माला बन रही मोती की, उसमें पहला मोती रेड आएगा कि ग्रीन आएगा? वो डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है। तो पहला अमीनो एसिड कौन सा आएगा, दूसरा ये, वो डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है। डीएनए से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। एक तरफ जहां पर NH3 फ्री होगा वो N टर्मिनल कहलाता है, और जिधर COH ग्रुप फ्री होगा वो C टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। तो हमेशा एक चेन में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक तरफ N टर्मिनल होगा, एक तरफ C टर्मिनल होगा। कैसे डिसाइड होगा, एक तरफ NH3 ग्रुप होगा और एक तरफ COH ग्रुप होगा, ठीक है। इस वाले अमीनो एसिड का CO ग्रुप फ्री है और इस अमीनो एसिड का NH3 ग्रुप फ्री है, ठीक है। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। लेफ्ट हैंड फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहलाएगा क्योंकि उसका NH3 ग्रुप फ्री होगा, और राइट हैंड में जो है C टर्मिनल कहलाएगा क्योंकि COH ग्रुप फ्री होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा सिंपल मोतियों की माला जैसा, ठीक है। अब उस मोतियों की माला को तुमने किसी डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तुमने उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है, या ऐसे शीट जैसा तुमने बना दिया। तो दो तरीके के डिजाइन हो सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, या तो बीटा प्लेटेड शीट या अल्फा हेलिक्स, ठीक है। या तो हेलिकल फॉर्म में उस माला को तुमने घुमा दिया, या शीट के फॉर्म में सीधा सीधा कर दिया, ठीक है। तो जो सिंपल चेन था, सीधा चेन था, उसे तुमने किसी डिजाइन में ला दिया। तो वो जो डिजाइन आया, दो तरह के डिजाइन हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेट, ठीक है। Here one or more polypeptide chains are folded in the form of a helix. It is only right-handed helix, ठीक है, हमेशा right-handed helix होगी, मींस इस तरीके से घूम रही होगी, इस तरीके से नहीं घूमेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, केराटिन, फाइब्रिन, सिल्क फाइबर जो है। उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि दिस इज केराटिन, दिस इज सिल्क प्रोटीन, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा शीट होती है। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें, अब जो वो चेन बनाता उसे जब हम 3D फॉर्म में ले जाएंगे, कुछ चीजें आगे की तरफ रहेंगी, कुछ पीछे की तरफ रहेंगी, वो पूरा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मीन्स चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके से था, अल्फा और बीटा। अब उसको इस तरीके से पूरा 3D में ला दिया, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज लाइक अ 3D मॉडल। हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड लाइक अ होलो वुलन बॉल, इट गिव्स 3D व्यू, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि प्राइमरी में सिंपल एक मोतियों की चेन, सेकेंडरी में उसको थोड़ा डिजाइन दिया, हेलिकल फॉर्म में लेकर आए, और टर्शरी में वो एक 3D फॉर्म में आ गया, कुछ पोर्शन आगे की तरफ रहा, पीछे की पोर्शन जो हम एक तरह से नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर सकते, 3D बनेगा, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और 3D में ही प्रोटीन काम करता है, ठीक है। पूरा अपना वो शेप देगा, हर प्रोटीन का एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसी में काम करेगा, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। अब क्या होगा, तो ये जो एक 3D स्ट्रक्चर बना, इतना याद रखो, ये जो एक 3D स्ट्रक्चर बना, वैसे ही और 3D स्ट्रक्चर जो सेम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से बने होंगे, सेम उसके जैसे, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी से बना, ये दूसरा बना, ये जब जुड़ जाएंगे तब बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या था, पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल में प्रोटीन, ठीक है। इससे पहले सब पॉलीपेप्टाइड चेन्स थे।
Here more than one polypeptide chain form tertiary structure and each chain function as a subunit of protein. ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ठीक है, ये 4 मिलाकर हीमोग्लोबिन बनता है, तब जाके वो काम करता है। ठीक है, तो जैसे अल्फा की बात करें, अल्फा 1 की बात करें, तो वो पहले एक चेन हुआ करता था, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी। फिर अल्फा 1 बना, वो इससे जुड़ा, फिर बीटा। ये चारों जब जुड़ गए तब ये एक फंक्शनल प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, तो क्वाटरनरी प्रोटीन जो होगा वो फंक्शनल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वो ग्रोइंग फेज है या डेवलपमेंट के फेज है, वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जब डेवलप होते होते क्वाटरनरी, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जब क्वाटरनरी बन जाएगा तब वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन है, वो जो है अपना ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, तो प्राइमरी में सिर्फ सिंपल चेन था, सीधा चेन था अमीनो एसिड का, कोई भी अमीनो एसिड हो सकते हैं। फिर सेकेंडरी में शीट फॉर्म में, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, देखो ये एक हेलिक्स है। और टर्शरी में ये इस तरीके से हेलिक्स तो है ही, और उसके बाद उसका शेप, पूरे हेलिक्स का शेप इस तरीके से पूरा एक 3D में आ गया। और जब इसके जैसे बहुत सारे जुड़ गए तो ये हो गया क्वाटरनरी। ठीक है, इसके जैसे जब बहुत सारे जुड़ गए थे, 4 यहाँ पे जुड़ गए, तो ये हो गया क्वाटरनरी। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एक स्लाइड में यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्वाटरनरी प्रोटीन फंक्शन करेगी, बाकी ये तीनों सिर्फ डेवलपमेंट फेज में। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D में, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन क्या है? दैट इज मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड, मींस अमीनो एसिड के अलावा उससे कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे फाइब्रस है, लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड लाइक कोलाजन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन। इलास्टिन है, ठीक है, लिगामेंट्स में प्रेजेंट है, केराटिन है, ये सारे क्या सिंपल प्रोटीन्स है। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन में फाइब्रस में ये आगे 3, कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन। ग्लोबुलर की बात करें तो सिंपल प्रोटीन में 2 टाइप है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ग्लोबुलर में देखिए रूबिस्को, जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, मिल्क में होता है, एग यॉक में होता है। ठीक है, ग्लोबिन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो एंटीबॉडी, सॉरी हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है उसमें। हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है डीएनए के फोल्डिंग में हेल्प करता है। उसके बाद प्रोटामीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, यह भी हेल्प करता है स्पर्म के सर्वाइवल के लिए। और प्रोलामीन प्रेजेंट ऑन स्टोर प्रोटीन सीरियल ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारे सिंपल प्रोटीन है जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं जुड़ा होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कंपाउंड प्रोटीन। तो कंपाउंड प्रोटीन में क्या है? अमीनो एसिड वाला पार्ट तो होगा ही, उसके अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ कुछ और जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मोतियों का तुमने नेकलेस बनाया तो उसमें एक हीरा लगा दिया, ठीक है, तो वो अब सिंपल प्रोटीन नहीं कहलाएगा, अब वो हो गया कंपाउंड प्रोटीन, क्योंकि सारे मोती के अलावा एक नॉन मोती, एक हीरा जुड़ गया उसमें, तो वो हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। हीरा क्या हो गया? नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, बाकी सारे अमीनो एसिड। अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बोल रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जो हीरा है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है? जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया प्रोटीन के साथ, तो वो हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, इसमें कोई पिगमेंट जुड़ गया, मेटल जुड़ गया, तो वो क्रोमोप्रोटीन हो जाएगा। एग्जांपल दिए न्यूक्लियो प्रोटीन के, जैसे क्रोमोसोम, राइबोसोम। वायरस जो है वो भी एक न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके बाद लाइपोप्रोटीन, अगर लिपिड जुड़ गया प्रोटीन के साथ तो लाइपोप्रोटीन। उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन, अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद लेसिथोप्रोटीन, अगर लेसिथिन जुड़ जाता है, इसका एग्जांपल है फाइब्रोइन जो ब्लड में होता है। मेटलोप्रोटीन, अगर कोई मेटल जुड़ जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है प्रोटीन के साथ, जैसे म्यूसिन है, एरिथ्रोपोइटिन किडनी में होता है। एंटीजेंस जो है ब्लड ग्रुप जो डिसाइड करते हैं वो, ठीक है। एफएसएच, एलएच रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हॉर्मोन्स है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपाउंड प्रोटीन हमने देखे। म्यूकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट 4% से ज्यादा है तो वो म्यूकोप्रोटीन कहलाता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर 4% से कम है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग 2 तरीके के नाम है। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है बट वो 4% से कम है,
तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, और 4% से ज्यादा है तो वो म्यूकोप्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स उतने अभी नहीं पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल पे दिक्कत नहीं है, ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है कोलाजन है, ठीक है, रोबिस्को है, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन, प्राइमरी फॉर्म बाय डीनेचुरेशन, सेकेंडरी फॉर्म बाय डाइजेशन। ठीक है, तो डिराइव्ड प्रोटीन है जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोटीन, प्रोटीन, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये डिराइव्ड प्रोटीन है, इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता डिराइव्ड प्रोटीन से, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या बारे है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और उसके बाद जो भी एग्जांपल्स है ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करना है। सिंपल प्रोटीन से बहुत बार पूछा जाता है, कंपाउंड और डिराइव्ड से क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है, और जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।